एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम अगले कुछ दिनों तक लिफ्ट लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अयान है और मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। हाल ही में मैंने एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, मुंबई में एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में। फ्लैट सस्ता था और लोकेशन भी ठीक ठाक थी, लेकिन एक चेतावनी हर जगह सुनने को मिलती थी। वो क्या थी? बेसमेंट में मत जाना और रात के समय लिफ्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करना। मैं तो हंस देता था, क्योंकि मैं खुद हॉरर कंटेंट बनाता हूँ। मुझे क्या डर। शिफ्ट होने के तीसरे दिन रात को लगभग 3 बजे मेरे कमरे में लिफ्ट की टिंग टिंग आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया। आखिर इतनी रात को लिफ्ट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जिज्ञासावश मैं बाहर निकला। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही मैं उसके पास गया, लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मुझे लगा शायद कोई खराबी है, लेकिन फिर बिना किसी बटन दबाए लिफ्ट चल पड़ी और उसमें 4 5 3 7 और लास्ट में बी यानी बेसमेंट का बटन दब गया। मेरी लाख कोशिश के बाद भी वो लिफ्ट नहीं रुकी। मैं घबरा गया। बेसमेंट तो बंद रहता है और वहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं होता, ना ही पार्किंग। लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बस एक ठंडी हवा का झोंका लिफ्ट की तरफ आ रहा था। तभी मैंने उसे देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, उल्टा मुंह और सीधे पैर। वो अंदर आई, बिना किसी आवाज़ के और बिना किसी भाव के। एक अजीब सी मुस्कान। पहले मुझे लगा कोई प्रैंक है। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? बाहर जाओ। लेकिन उसके बाद उसका मुंह धीरे धीरे घुमा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, बिना पुतलियों के। उसका आधा मुंह जला हुआ था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुम तीसरे हो। और सुनते ही मैंने लिफ्ट से बाहर भागना चाहा, लेकिन मानो मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। मैं बस उसकी आंखों में घूरता रह गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह मेरी आंखें खुली, मैं अपने बिस्तर पे था। मुझे लगा शायद एक बुरा सपना था, लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया, एक नई वीडियो फाइल थी। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था। मैं उसी लिफ्ट में खड़ा था और वो मेरे पीछे। मतलब सब कुछ सच था। मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा। उसने सिर्फ एक ही लाइन कही, आपसे पहले भी तो लड़के ऐसे ही आए थे और वो कभी वापस नहीं गए। आज भी लिफ्ट हर रात 3 बजे चलती है और बेसमेंट में बंद हो जाती है और वहाँ कोई नहीं रहता। शायद आप तीसरे या चौथे हो जिसका वो इंतजार कर रही है। आगे क्या हुआ मेरे साथ और क्या है इस लिफ्ट का राज और कौन थी वो, ये सब जानने के लिए देखें मेरी कहानी का दूसरा अध्याय।